कभी ना कभी ये सवाल हम सबके मन में आता ही है कि आखिर प्रैक्टिकल्स में होता क्या है और मार्क्स देने में स्कूल वालों का कितना रोल होता है। तो यही चीज़ें आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जहाँ पर कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप वो टिप्स फॉलो करेंगे तो एक्सटर्नल के सामने एक बहुत ही प्यारा इंप्रेशन आपका पड़ेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो सीधा चालू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्ट्रीम्स के लिए होने वाली है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में तो आपके लैब में प्रैक्टिकल्स होते हैं और उस बेसिस पर आपको मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स की बातें कर लेते हैं। अभी तक तो आपके स्कूल वालों ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। प्रैक्टिकल ना 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपसे फाइल बनवाई जाती है और जो एक्सटर्नल आते हैं वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। दूसरी एक चीज होती है जहां पर आपसे फाइल बनवाई जाती है, साथ ही साथ आपको और भी एक्टिविटीज करने बोला जाता है। जैसे बोल दिया जाता है आपको पीपीटी बनाना है और उसको एक्सटर्नल के सामने प्रेजेंट करना है और आपकी फाइल भी रहेगी। और तीसरे नंबर पर एक और चीज होती है कि आपकी फाइल भी रहती है, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिकल वाले दिन रिटन टेस्ट भी होता है। तो ये मेन 3 तरीके प्रैक्टिकल हमें देखने को मिलते हैं। आपके स्कूल वाले इनमें से कुछ भी करा सकते हैं, आपको अभी तक बता दिया होगा। और मेरे हिसाब से अभी तक आप सबकी फाइल भी बन गई होगी। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं और फाइल में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे फाइल्स भेज रहे हैं, उनके पीडीएफ हमने अपलोड कर दिए हैं। तो ये तो हमारी बेसिक सी बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चंस क्या पूछते हैं। तो इसको अच्छे से सुनिएगा। ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, जो एक्सटर्नल होते हैं ना वो आपकी फाइल से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ये पूरा एक्सटर्नल पर डिपेंड करता है कि उनका नेचर कैसा है। वो आपकी फाइल से ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि सामने जो बच्चा बैठा हुआ है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है तो फिर वो फाइल के अलावा भी आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन की इतनी वैल्यू नहीं होती, मतलब अगर आपसे आंसर ना भी बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको पता है कि आप इंटेलिजेंट हैं। कई बार ये भी होता है अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे फाइल के क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बन रहे हैं, तो फिर ऐसे में भी वो आपसे बाकी चीज़ों से सवाल पूछने लग जाते हैं। वो आप ही से पूछ लेंगे भाई, कई बार तो अगर उनका नेचर अच्छा है कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं आपके सब्जेक्ट के जो आपको आसान लगते हैं, फिर उसी से वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो इसका शॉर्ट में आंसर यही है कि ये एक्सटर्नल पर डिपेंड करता है और उनके नेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर उनका अच्छा खासा नेचर है तो फाइल से क्वेश्चन पूछते हैं और बाहर से भी इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और अगर आपसे आंसर नहीं बन रहे हैं तो थोड़े इजी क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। अगर एक्सटर्नल थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं तो वो फाइल से तो क्वेश्चन पूछते भी हैं, कई बार थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन आपके टॉपिक से ही पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इसको अच्छे से समझिएगा। टॉपिक पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपका टॉपिक कोई चैप्टर है या चैप्टर के अंदर से ही कोई टॉपिक आपने अपनी फाइल के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, तो फिर हाई चांसेस हैं कि जो एक्सटर्नल है वो आपको उसी फाइल में से क्वेश्चन पूछने वाला है, क्योंकि जो एक्सटर्नल आते हैं वो उसी सब्जेक्ट के होते हैं ज़्यादातर, तो उन्हें बहुत नॉलेज होता है कि आपने जिस टॉपिक पर फाइल बनाई है उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने बहुत ही यूनिक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है या ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है जहां पर हाई चांसेस हैं कि एक्सटर्नल को भी उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो ऐसे में आपको वो टॉपिक तो अच्छे से बनना ही चाहिए। साथ ही साथ जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है उसका सिलेबस भी अच्छे से बनना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सटर्नल को उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उस टॉपिक से वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपके सिलेबस से पूछेंगे। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने ऐसा टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है जहाँ पर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हमें देखने को मिल जाते, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करके ज़रूर जाइएगा। कई बार वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने को भी बोल देते हैं। फिर इसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि मार्क्स देने में स्कूल का कितना बड़ा रोल होता है। तो स्कूल का रोल होता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि एक्सटर्नल का कोई रोल ही नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको अच्छे से समझिएगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिससे टीचरों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप बोर्ड में कुछ ना कुछ तो कमाल करने वाले हैं, अब आप प्रैक्टिकल देने गए, वहां पर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई और एक्सटर्नल ने आपको 10 में से 8 मार्क्स दे दिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 20 में से 18 दे दिए, तो यहाँ पर आपके स्कूल वाले क्या करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई ये जो बच्चा है
इसने शायद आपके सामने इतना अच्छा परफॉर्म ना किया हो लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो ऐसे में आपको 18 नहीं 20 मार्क्स मिलेंगे, 8 नहीं 10 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टीचरों को आपसे उम्मीद है वो आपको मार्क्स ज़रूर से दिलवाएंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिससे टीचरों को इतनी उम्मीद नहीं है, अब वो शायद आपको अच्छे से जज ना कर पाए हो, और इसके बाद आपने गलती ये कर दी है कि प्री बोर्ड्स वगैरह में भी आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, टीचर और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। अब ऐसे में अगर एक्सटर्नल आपको मार्क्स कम दे देता है तो वहाँ पर फिर टीचर आपके मार्क्स नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रैक्टिकल अच्छा देना होगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में आएगा, भैया कि मैं पढ़ने में तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे मालूम है मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन टीचरों को मुझसे उम्मीद नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, आप प्रैक्टिकल्स में अपना बेस्ट देकर आइए। अगर एक्सटर्नल ने आपको फुल मार्क्स दे दिए हैं तो फिर कोई आपके मार्क्स कैसे कम करेगा। तो दो ऑप्शन है, अगर आपको मालूम है कि टीचर और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो प्रैक्टिकल की इतनी टेंशन नहीं है, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो प्रैक्टिकल में अपना बेस्ट देकर आइए। ये सिंपल सा इसका आंसर होता है। कई बार क्या हो जाता है कि जो एक्सटर्नल होते हैं ना वो स्ट्रिक्ट आ जाते हैं, वो बोलते नहीं हम ज़्यादा बच्चों को फुल मार्क्स नहीं देंगे, आप कोई 5 या 6 बच्चे बता दीजिए उनको फुल देंगे, बाकियों को कम देंगे। तो यहाँ पर स्कूल वालों का रोल हो जाता है। तो अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं टीचरों के सामने तो आपको फिर फुल मिल जाते हैं, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे आंसर दिए हैं तो आपको भी फुल मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें अच्छे से याद रखिएगा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि स्कूल का कितना रोल होता है, प्रैक्टिकल में होता क्या है, कैसे टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जब भी पार्ट 2 आएगा तो ऊपर एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा। पार्ट 2 में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक्सटर्नल के सामने जब एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तो हमारे मार्क्स नहीं घटते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साइनिंग ऑफ, गुलटेंगरिया।